नमस्कार। जीवन जागरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृषि कानून के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 नवंबर सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। बता दें कि इन तीनों कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसान पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि 17 सितंबर को लोकसभा में पास हुए 3 कृषि कानून क्या थे और उसके लेकर विवाद क्यों हो रहा था। पहला कानून यह था कि कृषि उत्पादन और वाणिज्य से संबंधित इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकते थे। मतलब किसान दूसरे राज्यों में भी जाकर अपनी फसल बिना किसी अवरोध के बेच सकते थे और कोई भी लाइसेंसधारी व्यापारी किसानों से उसकी उपज खरीद सकता था। इस कानून के तहत राज्य के किसानों के दूसरे राज्यों में अपनी उपज बेचने पर मंडी कर भी नहीं लगता था। इस कानून के तहत किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को उच्च दामों में बेच सकते थे। सरकार का कहना था कि किसान निजी खरीदारों से बेहतर दाम पा सकते थे। वहीं किसानों का आरोप था कि इस कानून में बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई थी और वो बिना पंजीकरण के, बिना किसी कानूनी दायरे में आए किसानों की उपज को खरीद बेच सकते थे। किसानों का ये भी आरोप है कि सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया था। वहीं पर दूसरा कानून यह था कि किसान सशक्तिकरण और संरक्षक मूल्य और आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। इस कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अर्थात अनुबंध खेती के प्रावधान किए गए थे। इसमें किसान अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर सकता था। इसमें प्रावधान यह था कि फसल खराब होने या नुकसान की भरपाई अनुबंध करने वाले पक्ष करेगा और किसान को अपनी उपज का तय मूल्य मिलेगा। इस कानून को लेकर सरकार पर आरोप लगाए गए कि इससे किसानों को अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बन सकता था। साथ ही किसानों और ठेकेदारों के बीच विवाद की स्थिति में यह कानून उतना प्रभावी साबित नहीं हो सकता था, क्योंकि ठेकेदार महंगे वकील कर सकते थे लेकिन गरीब किसान शायद इस स्थिति में नहीं हो सकता था। तो इस बात का किसानों का विरोध था। तीसरा था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम। इस कानून के तहत व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता था। यह कानून न सिर्फ किसानों बल्कि आम जनता के लिए भी चिंताजनक बताया जा रहा था। दरअसल इस कानून में स्टॉक का लिमिट हटा दिया गया था, तो ऐसे में सरकार को पता ही नहीं चलता कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है। हमारे देश में अधिकतर किसान छोटे और मंझौले हैं। ऐसे में इस कानून से बड़े व्यापारी को जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता था। बता दें कि संसद ने बीते साल 17 सितंबर 2020 को 3 कृषि कानूनों को अपनी मंजूरी दी थी। हालांकि तभी से इन कानूनों का विरोध हो रहा था। विरोध के चलते किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर के बातचीत भी हुई, लेकिन इन बैठकों में सहमति नहीं बन पाई थी। तो ये था कृषि कानून। धन्यवाद।